प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हम लोग कक्षा 8 का गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मैंने डेफिनेशन भी आपको सेंड किया था कि जो संख्याएं हम गिनती के रूप में लिखते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी जितनी भी संख्याएं हम लोग लिखते हैं वो सभी जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद दूसरी बार मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। मैंने बताया था कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला दिया जाए, अर्थात जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ मिलाने से वो हमारा बन जाता है। तीसरा बताया था मैंने आपको पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर। मैंने बताया कि यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणोत्तर संख्या भी ले लेते हैं तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो मैंने पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट थी। अब इसके बाईं तरफ माइनस वाली संख्या अनंत तक रहेगी। तो ऐसी जो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं, उसको इस तरह से कहते हैं। चौथा हमारा है परिमेय संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर नहीं, रेशनल नंबर्स। इसको कहते हैं ऐसी, मतलब इसकी डिफिनेशन मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1/4, 4, -3, 1/2, 3/4 आदि। इस तरह से आप कोई भी बटे वाली संख्या हो, चाहे वो कोई गिनती की संख्या हो, ये सभी जो है परिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसमें हर जो है यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या आप 4/0 लिख दिए तो ये हमारी जो है ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद बच्चे, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इस परिमेय संख्याओं में ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, इसके मुख्य 3 गुणधर्म हैं। मैंने यहाँ पे लिया है समवृत्त यानी क्लाउजर, क्रम विनियमितता यानी कम्यूटिविटी, साचार या सहचारिता, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 गुणधर्म हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा है इस तरह से पहला जो रूल कहता है समवृत्त का क्लाउजर। हम लोग यहाँ पे जैसे 4 संक्रियाओं पर देखेंगे, जोड़ पर यानी व्यकलन यानी घटाना, और तीसरा हमारा गुणा और भाग। हम इन चारों पर देखेंगे कि क्या प्राकृतिक संख्याएं समवृत्त हैं। कहने का मतलब है पहला हमारा जो है हम प्राकृतिक संख्याओं से नियम की पुष्टि करेंगे और देखेंगे। पहला हमारे पास है ये, जैसे 2 + 5 यानी इक्वल टू 7। तो आप ये देखेंगे कि 2 और 5 हम लोग जब जोड़ते हैं तो वो 7 आया, और 7 हमारा जो है नेचुरल नंबर में मिलेगा कहीं न कहीं। जैसे 5 है, 6, 7, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 7 मिलेगा कहीं न कहीं। इस वजह से ये हमारा जो है एक मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या हमारा आ रहा प्राकृतिक संख्या, इसलिए यह नियम क्लाउजर को पालन करता है। यानी हमने लिखा है अतः प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। दूसरा है 5 - 4, 1 आया। 1 हमारा देखिए नेचुरल नंबर में मिलेगा। इसके बाद मैंने लिया 3 - 5 यानी 3 - 5
3 - 5 = -2 आया। बच्चे -2 देखें हमारा इस प्राकृतिक संख्या में कहीं भी नहीं दिखेगा। इस वजह से ये घटा वाली प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या हमारी कोई भी ऋण संख्या आएगी। तो इस तरह से ये हमारा जो अतः प्राकृतिक संख्या घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये रूल जो है क्लाउजर का नियम पालन नहीं करता है। तीसरा हमारे पास है गुणा का। हम लोग देखते हैं 2 × 5 यानी 2 × 5 किया तो 10 आया। अब 10 भी हमारा देखिए इस नेचुरल नंबर में कहीं न कहीं आप जब आगे बढ़ोगे आप तो मिलेगा। तीसरा मैंने लिया ये 3 × 5 यानी हमारे पास मिला 15। और देखिए ये जो -4 -1 गुणे -4 लिया 5 सॉरी ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ये हमारा गलत है। तो हमने देखा कि ये जितने 10 हुआ 15 हुआ इस तरह से और भी जो रहेंगे ये सारे जो है नेचुरल नंबर में मिलेंगे। इस वजह से ये गुणा भी हमारा जो है गुणा भी समवृत्त के अंतर्गत आता है। चौथा हमारे पास है जैसे रेशनल ये बटा वाला चेक करें हम लोग 2/3 है, 4/6 है, 1/5 है। ये देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये जो है भाग वाली संक्रिया में जैसे मैंने 2 को 3 से भाग दिया तो 2/3 हो गया। ये 2/3 आपका कहीं भी नहीं मिलेगा प्राकृतिक संख्या में। देख लीजिए आप कहीं भी अगर मिल रहा है देखो 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी बटा नहीं मिलेगा। 4/6 मैंने लिया 4/6 भी आपका कहीं नहीं मिलने वाला प्राकृतिक संख्या में। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः प्राकृतिक संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो क्लाउजर में ये पता चला हम लोग चारों संक्रिया में देखें हमने देखा कि जो ये हमारा जोड़ वाला यानी योग वाला है ये हमारा क्लाउजर के नियम की पुष्टि करता है। और घटाना वाला जो है ये क्लाउजर के नियम की पुष्टि नहीं करता है। और जो गुणा वाला है ये हमारा इसके नियम की पुष्टि करता है। और जो है भाग वाला नियम की पुष्टि नहीं करता है। तो इस तरह से 4 संक्रियाओं में हमने देखा योग और गुणनफल क्लाउजर यानी समवृत्त का नियम पालन करता है और 2 नहीं करता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस ये करना है, आप इसे ध्यान से देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्राकृतिक संख्याएं, जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया पूर्ण संख्या, कोई ये क्वेश्चन कर दे क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, यस होती है। क्योंकि देखें आप इसमें जो है ये 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स होंगे वो आपके होल नंबर्स में मिलेंगे। तो यानी प्राकृतिक संख्या जो है ये इस तरह से ये हमारा जवाब होगा यस यानी होगा। दूसरा क्वेश्चन कोई कर दे क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तब भी आप देखें पूर्ण संख्याएं आपका 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्णांक संख्या आपका इस तरह से देखिए 0 से लेकर इस तरह से अनंत मिलेगा। तो इस तरह से ये भी आपका जवाब होगा यस, हाँ होती है यस। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर बन जाए कि पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर भी आपका जवाब ये जैसे पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं आप जैसे देखेंगे ये 5 है -1/4 है। इस तरह से बटा वाले जो भी नंबर्स आप लेंगे तो वो होगा। तो ये भी आपका एक तरह से जवाब होगा यस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। लेकिन इसी का उल्टा अगर पूछा जाए कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा नो। क्योंकि आप ये नंबर्स ये 0 से शुरू होने वाले नंबर्स क्या आपके प्राकृतिक नंबर्स में शुरू होंगे, नहीं होंगे। इस वजह से ये जो हमारा जो होगा ये इसका अपोजिट जो होगा गलत होगा। ऊपर से नीचे डायरेक्शन में अगर आते हैं तो आपका यस होगा, अगर आप नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, ओके।